अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ अंडा मोड़ पर, नाजिश रोड के पास। अच्छा, बड़ी बातें हो रही हैं। सिंध हाई कोर्ट ने एक रोड को क्लियर करने के अहकामात दिए। लोग कह रहे हैं कि ये आखिर रोड कहाँ है, क्यों है, कैसे है, क्यों बन गया, ये सारी बातें थी। तो आज मैंने आपको इसी मेन रोड पर लाकर एक वीडियो बनाई है ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए। यहाँ के मकीनों से भी मैं बात करूँगा और एंटी इंक्रोचमेंट के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी से भी मैं बात करूँगा कि आखिर ये जो मामला है आखिर ये क्या है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। सिंध हाई कोर्ट में एक केस चला और उसमें जो है वो 2006 में अहकामात हुए कि 2000 ये इस रोड को पूरा जो है वो बहाल करें, क्योंकि ये मेन रोड है। कैमरामैन अगर आपको थोड़ा सा घुमा के ज़रा दिखाएं कि ये सामने जो है वो मेन रोड है। ये रोड आते हुए और सामने देखे घर बने हुए हैं, मतलब ये पूरा रोड जो है वो बंद कर दिया। अच्छा, जो यहाँ के रिहायशी हैं उन लोगों को पूरी एनओसी दी गई, लीज दी गई, क्योंकि लोग तो इदारों पर एतमाद करते हैं। आज से 40 साल पहले ये जो मकीन यहाँ पर रहते हैं, इन्होंने कहा कि 40 साल पहले हमें लीज़ दी गई, जिसका सबूत जो है वो केएमसी खुद भी एक्सेप्ट करती है कि इनको लीज़ दी गई है। अब वो लोग कह रहे हैं कि जी हम इनको मुतबादिल देंगे और इस रोड को जो है वो बहाल करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने 2006 में अहकाम दिए कि इस रोड को बहाल करें, इस रोड को बड़ा करें, ताकि ये रोड जो है वो आगे जाकर मिल जाए। और इसके अलावा अभी मकीन से भी बात करेंगे, पूछेंगे कि ये रोड कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। और सिंध हाई कोर्ट में बशीर सिद्दीकी साहब की जो है वारंट गिरफ्तारी भी हुए, फिर उनको कोर्ट में पेश होना पड़ा। और उसके बाद हमने देखा कि इसके ऊपर जो है वो केएमसी ने 1 माह में मकीनों को घर खाली करने के नोटिस दे दिए हैं। मतलब इनको कह दिया है कि 1 माह के अंदर अपने घरों को खाली करें, मगर मकीनों का ये मुतालबा है कि जी खाली कर देंगे मगर मुतबादिल अच्छा दिया जाए। थोड़ा सा मैं वैल्यू की बात करूँगा। इस जगह की वैल्यू बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है, करोड़ों रुपए के घर हैं। ज़रा आप कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा घुमा फिरा के दिखाएं। सारे बंगले बने हुए हैं, सारे शानदार घर बने हुए हैं, करोड़ों रुपए के घर हैं। और ये सामने जो आबादी है ये रोड बंद है। अब मकीनों से बात करेंगे, तो आइए चलिए हमारे साथ। राशिद भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि इसी नुसरत भुट्टो कॉलोनी के रिहायशी अंडा मोड़ पड़ता है, मंगोपीर तक रोड को क्लियर करना है। राशिद भाई ये बताइएगा कि आप लोगों को नोटिस दे दिए हैं, तो 1 माह के अंदर घर खाली करने के अहकामात दिए गए हैं, कहा है कि जी 1 माह के अंदर खाली कर दें। क्या आपके मुतालबे हैं? 40 साल से आप लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और एकदम 40 साल के बाद आपको कह दिया कि जी लीज़ आपकी मौजूद है, जिसका खुद भी वो एक्सेप्ट करते हैं कि इनके पास लीज़ मौजूद है। तो क्या मुतालबे हैं 1 महीने में, क्या आपको मुतबादिल देने का कहा है, तो उसके ऊपर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ? देखिए, हमारे को जो है 1 महीने में जो चीफ जस्टिस साहब हैं जो जो हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि केएमसी को, सिटी गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को कि भाई इनको मुआवजा दिया जाए, फिर उसके बाद ऑपरेशन किया जाए। 1 महीने में रिपोर्ट मांगी उन्होंने, सही है। हमारे ये मकान है, यहाँ पे हम बिजली गैस के बिल भरते हैं, 35-40 हमारी रिहाइश है, लीज़ मकान है हमारे। तो आजकल जो इतनी महंगाई है, इसके हिसाब से जो हमारा जो मुआवजा बनता है वो हमें दें, जो हमारा राइट बनता है। हम इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, सही है। हम वोटर भी हैं, मुख्तलिफ पार्टी के हम वोटर हैं, सही है ना। तो इतने सारे लोग हैं, सब गरीब हैं यहाँ पर, सही है। तो इनका जो बनता है आज के हिसाब से वो मुआवजा दिया जाए, उस पर फिर हम लोग सब तैयार हैं। तो आप लोगों ने अभी रिसेंटली कोई एहतजाज वगैरह भी किए? और हमने एहतजाज भी किया, अपना हमारा वकील भी है, हमने वहाँ पे इसके पिटिशन वगैरह सब दाखिल कर दिए। तो इंशाल्लाह देखें, हम सब मुत्तहद हैं, हमारा एक ही मौक़िफ़ है। कोई भी अगर एक साइड जो भी हमारे से यानी कि उसको जिस ज़रूरत है रोड की, वो हमसे रब्ता करे, हमारे को आज के मुताबिक मुआवजा दे, हम तैयार हैं। इसके हमारे जो रेट बनते हैं हमें उसके मतलब आप भी समझते हैं कि ये जो रोड है इसको हम क्लियर करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपके घरों की वजह से ये रोड बंद हो गया है। मगर जब 40 साल पहले आपने लिया था तब तो लीज़ पे था, दायरे जब गवर्नमेंट देती है तो फिर कौन सवालात करता है। तो अब जो है वो आपको गवर्नमेंट ने जो नोटिस दिए हैं, तो उसके बाद आपने एहतजाज भी किया, सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू किया, तो आगे का क्या प्रोसीजर है मज़ीद? आगे का प्रोसीजर ये है कि हमसे अगर कोई बात करता है, कोई भी इदारा है, कोई भी आता है, तो जो हमारे मकान है उसके मुताबिक हमें उसका मुआवजा दिया जाए, सही है। फिर हम इस पे तैयार हैं। अच्छा, ये रोड कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से इधर आना पड़ता है और एकदम ये रोड बंद हो जाता है, उसके बाद पीछे जो है वो कौन सा रोड है? देखें, ये जो है अंडा मोड़ का रोड है, मगर यहाँ पे ना कोई ट्रांसपोर्ट चलती है, ना कोई चिंची चलती है, कोई अवामी गाड़ी इस रोड पे नहीं चलती है। तो ये इससे यानी कि इस रोड का कोई जवाज़ नहीं बनता है। मगर क्या है कि जो जिसको इस रोड की ज़रूरत है वो हमसे आके रब्ता करे। हम
तैयार है। आज की जो हमारे जो आज के मुताबिक जो हमारा मुआवजा बनता है, जो हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, 1984 में इन जगहों को लीज़ पर दिया गया, 1987 में इन जगहों को रेगुलराइज़ कर दिया गया और अब इसको गिराने की बातें हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जिस तरीके से अमल दरामद हो रहा है, तो ये लोग भी खौफज़दा हैं। ये कह रहे हैं कि जी हम इस रोड को क्लियर करने के लिए तैयार हैं, मगर आज की मार्केट वैल्यू के मुताबिक मुतबादिल दिया जाए। तो आइए सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब से भी बात करते हैं, आखिर ये मामला क्या है और मुतबादिल उनको कब फराहम किया जाएगा। तो चलिए मेरे साथ। जी, इस वक्त सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर सिद्दीकी साहब, हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो आपने मनोहन अमल दरामद किए और बड़ी चीज़ों का सामना भी करना पड़ा। अब हम देख रहे हैं नई नई जगहों पे आप जा रहे हैं, जिन लोगों ने रोड के ऊपर जो पुराने ज़माने में जो अफसरान ने जो गलतियाँ की, आज वो सारी गलतियाँ जो है वो आपके सामने जो है वो आ रही हैं और किस तरीके से आप इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। नोटिस आप दे रहे हैं, घर खाली करने की बातें हो रही हैं, यहाँ तक कि आपके वारंट गिरफ्तारी भी जो है वो निकाल लिए गए हैं, एक अफसर के वारंट गिरफ्तारी। मतलब मैं ये समझता हूँ कि जिसने गुजर नाले को, महमूदाबाद और तमाम नाले को क्लियर करने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया, तो ऐसी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये एक अच्छा, मैं तो इसको समझता हूँ बल्कि अब हाई कोर्ट की तरफ से पहले स्टे आते थे, अब हाई कोर्ट की तरफ से जो है ऑर्डर्स आने शुरू हो गए कराची की तजावज़ात ख़त्म करने के। मोहतरम ज़फ़र राजपूत साहब जो हाई कोर्ट के बड़े अच्छे जजेज़ हैं, उनका शुमार बहुत अच्छे जजेज़ में शुमार होता है। उनका मैं उनका कहूँगा ये भी उनका खूबसूरत एक ऑर्डर है कि वो एक रोड है जिसके ऊपर तजावज़ात कायम हैं, उस पर उन्होंने कहा उसको क्लियर करें। 1984 में इस मुस्तफ़ाबाद की आबादी तकरीबन 160 के करीब तकरीबन घर आ रहे हैं जिनको लीज़ दी जा चुकी है, गवर्नमेंट लीज़ दे चुकी है। उन 2006 में ये ऑर्डर उन्होंने किए थे कि इसको जो है मसमार करके रोड को बनाया जाए। 2006 के बाद पिटिशनर ने दोबारा दायर किया कि 2006 के ऑर्डर से जो है वो कंप्लाइंस नहीं हुए, जिस पे अदालत ने वारंट गिरफ्तारी निकाले में पेश हुआ। उस पर जज साहबान ने ये ऑर्डर किए हैं कि अब इन लोगों की जो आपने लीज़ें दे दी हैं तो उसको आप अल्टरनेट देकर इनको खाली कर। तो वहाँ की जो आवाम है, पब्लिक है, उनका भी यही मुतालबा है कि अगर हमारे को आप अल्टरनेट दे दें तो हम खुद ही खाली कर देंगे। तो मैं अभी ऑर्डर्स, आज भी ऑर्डर्स आए नहीं हैं, जो उन्होंने ऑर्डर्स तहरीरी तौर पे ऑर्डर नहीं आए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे ऑर्डर्स आएंगे जिसमें ये उन लोगों को सेव किया जाएगा जो वहाँ पर रहाइश पजीर है अरसा 40-45 साल से, कि इनको पहले अल्टरनेट दे के उसके बाद इनको रिमूव किया जाए। अगर इस किस्म के काम अगर उनको अल्टरनेट दे दिया जाता तो फिर मैं नहीं समझता किसी किस्म के वहाँ पर एहतजाज हो या कोई बात होगी। तो आप समझते हैं कि उनको अल्टरनेट मिल जाएगा? इंशाल्लाह उम्मीद है कि देखें, जो हाई कोर्ट हो गया या अदालतों के ऑर्डर्स को जो कंप्लाइंस करना ये गवर्नमेंट का काम है और हम गवर्नमेंट मुलाजिमीन हैं, इंशाल्लाह ताला इस पर कंप्लाइंस होगा। ठीक है, बशीर सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, और भी मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये यहीं इन्होंने बचपन गुजारा है और यहीं बड़े हुए हैं। जी, ये बताइएगा कि सिंध हाई कोर्ट ने अब 1 माह के अंदर जो है वो कहा है कि जी इस पूरे रोड को क्लियर करें, केएमसी को मुतबादिल देना है, उसके बाद जाकर इनको घर गिराने। तो आप क्या समझते हैं कि 1 महीने में अंदर जो है मुतबादिल आप लोगों को मिल जाएगा? देखिए जी, पहले तो हम लोग घर खाली नहीं करेंगे। यहाँ की जो आवाम है वो घर खाली करने के हक़ में नहीं है, क्योंकि वो यहाँ के 50 साल, कोई 45, कोई 40, कोई 35-30 साल के रिहायशी हैं। सेकंड ये है कि ये जो रोड है, अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्टेड है, वैसे तो गवर्नमेंट का इसमें कोई सच इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट सोसाइटी बन रही है, बहुत बड़े रकबे पर वो प्राइवेट सोसाइटीज़ जो हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं। अगर आप भुट्टो कॉलोनी के मेन रोड को देखते हैं, उसकी जो इनहेंसिंग है, जो उसको वाइडन किया जा रहा है, अगर आप इसको भी लेके जाना चाहते हैं, आप इसको भी काम करना चाहते हैं, पहली बात है कि लोग घर खाली करने के हक़ में नहीं है। और भी मकीन मौजूद है, क्या कहेंगे सर, आप भी यहीं रहते हैं? पहले नक्शा था यहाँ पे 10 फीट नाला और 30 फीट रोड का नाले के साथ साथ, फिर उसके बाद नक्शे को चेंज किया गया, बीच में डाला गया। वो भी पता नहीं, कंफर्म नहीं है कि मास्टर प्लान में है भी या नहीं है,
अच्छा, वो नक्शा जो देखा वो पिछली दफ़ा जो निशान लगाए थे बिल्कुल स्ट्रेट लगाए थे, इस नागन से जो रोड आ रहा है बिल्कुल उसकी सीध में लगाए थे। अच्छा, अब फिर दोबारा जो निशान लगाए वो बिल्कुल टेढ़ा कर दिया है, वो पीछे मार्केट में निकाल रहे रोड, तो उसमें मज़ीद मकान। अच्छा, कहा जा रहा है कि वो 160 हाउसेस का, कहीं पे 130 का, लेकिन अगर आप खुद जाके देखेंगे निशान और नोटिस, ये सारे अगर कैलकुलेट करेंगे और नाले वाले घर, तो ये 300 से प्लस है। अगर सही मायने में अगर सर्वे किया जाए, एक एक घर पे जाए, निशान चेक करे, नोटिस कंफर्म करे और नाले की जद में आने वाले भी सारे नोटिस करें, तो 300 से ज़्यादा मकान है ये। अंडामोड़ रोड ये नागन से स्टार्ट होता है, अंडामोड़ चुरंगी से आके सेक्टर 72 पे ये अंडामोड़ रोड ख़त्म हो जाता है। इसके आगे अंडामोड़ रोड मौजूद नहीं, जिसका नाम लिया जा रहा है जज के दिमाग भी अंडामोड़ रोड के। अच्छा, इसके बाद पीछे जो रोड है जिससे मिलाएगा वो है नुसरत भुट्टो कॉलोनी का रोड, वो मिलता है पीछे मियाँ वाली रोड पे। मियाँ वाली रोड मिलता है भुट्टो मोड़ वाले रोड पे। भुट्टो मोड़ वाला रोड मिलता है मियाँ मंगोपीर रोड पे। ये बीच में इतना रोड है, अंडा मोड़ का नाम लेके मिस गए। बीच में ये जो कॉलोनी है, इसके बीच में जो रोड आ रहा है उसका नाम रखा हुआ है 2000 मिलियन रोड। पिछली जगह पे रोड भुट्टो कॉलोनी रोड को बड़ा किया, वहाँ मुआवजा दिया गया, करंट वैल्यू से 200 प्लस दिया गया। हम तो 200 प्लस भी नहीं मांग रहे, जो करंट हमारी वैल्यू है वो हमें देते, हमसे चाबी ले लें, रोड बनाए, चाहे बिल्डिंग बनाए, प्लाजा बनाए। जी, इस वक्त एक और मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। फैज़ान भाई, ये बताइएगा कि इतने बड़े रोड के ऊपर जो है वो पूरा रोड ही बंद हो गया, मतलब ये कैसे हो गया? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन भाई, आप आए और विज़िट किया। ये जो आबादी है नुसरत भुट्टो कॉलोनी, ये 1965 में ये लीज़ हुई थी, लेकिन उस वक्त से लेके आज तक ना कोई केएमसी की जानिब से ना किसी कोर्ट की जानिब से कोई यहाँ आए कि पूछा कि भाई ये घर खाली करो। लेकिन आज जो है यहाँ पे आके नोटिस जारी की गए, 30 दिन के अंदर जो इनको कहा गया है कि घर खाली करें। और अभी इन्होंने वकील भी जो है अपना बना दिया, अपना वकील भी अपना कर दिया है। अब ये केस लड़ रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। और इसके बैक साइड पे कलंदिया चौक से एक पुल स्टार्ट हो रहा है नया नाज़ाबाद तक, तो ये नया नाज़ाबाद निजी हाउसिंग स्कीम है, उसकी जानिब से एक पुल बनाया जा रहा है। और जो ये जो कलंदिया चौक के रिहायशी हैं नुसरत भुट्टो कॉलोनी के, उनके लिए बहुत मसला पैदा हो रहा है। तो ये आपसे गुजारिश है कि इसके ऊपर भी आप देखें और हुकूमत से हमारा मुतालबा है इसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। ठीक है, मकीनों का ये मुतालबा है कि मतलब या तो अगर घर को गिराते हैं तो उसके बदले में कोई अच्छा सा मुतबादिल दें, और दूसरा ये कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची ने, केएमसी ने, मैं आज की वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये था कि अफसरान ने शहर कराची को बिगाड़ने के लिए क्या कुछ किया। इतने बड़े रोड पर इतनी बड़ी लीज़ दे दी और लोगों को ला के बिठा दिया, और आज वही लोग जो है वो रुल रहे हैं। मतलब अपने पैसे भी दिए, उसके बाद पैसे देने के बाद अब कोर्ट कचहरियों के भी चक्कर लगा रहे हैं, और अब इस चीज़ को इदारे खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि माजी में गलतियां हुई हैं और उसको सुधारने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, ताकि ये जब रोड बन जाए, जब ये रोड पूरा बहाल हो जाए, तो इससे राहगीरों को भी जो है वो आसानी होगी। मगर बात वही है कि जो पुराने जो अफसरान थे, जो आज अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं और इतने बड़े बड़े रोड को उन्होंने मतलब मकानात बना के लीज़ कर दिया, रेगुलराइज़ कर दिया और उनको ला के बिठा दिया, और आज जो है वो इनको गिराने के जो है वो बातें की जा रही है। यकीनन सुधार होना चाहिए, ये मकानात गिरने चाहिए, रोड को क्लियर करना चाहिए, नालों पर हो या फिर किसी भी जगह पर हो। मगर जो अफसरान मौजूद हैं, जो बैठे हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? मतलब अब सोचना होगा इदारों के अफसरान को, नीचे के जो अफसरान जो छोटी छोटी फुटपाथ की जो जगह होती हैं उनको पैसे देकर उनको आगे बना लेते हैं, और बाद में फिर पता चलता है जी ये गैर कानूनी है। तो अब अफसरान के ऊपर भी डंडा सर्विस होनी चाहिए, ताकि वो लोग मुस्तकबिल में ऐसी गलतियां ना करें जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़े, और हमारे शहर की गलियां जो है वो उसके लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो, राहगीरों के चलने के लिए जगह ना हो। ये सारी चीज़ें अब देखना होगी। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।